बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मंदिशा के नाज़रीन, लेकर हाजिर है प्रोग्राम बच्चों की ये प्रोग्राम बच्चों की शाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मंदिशा के नाज़रीन, आइए सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा के नाज़रीन, हम सबको चाहिए कि हम दुरूद पाक पढ़ने को अपनी आदतों में शुमार करें। इससे क्या होगा कि इससे हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा के नाज़रीन, नियत करते हैं कि आज से इंशाअल्लाह हम दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए एक और बार मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा जाएंगे नाज़रीन, आज का सवाल यह है कि बताइए सूरह यासीन में कितने रुकू हैं। आइए आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। सूरह यासीन में कितने रुकू हैं, 5 या 7। मदरसा जाएंगे नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर علمت نفس ما قدمت وأخرت يا
في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين صدق الله العظيم माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज की सादत भी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और कर्ज मंदिशा के नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी। आइए बढ़ते हैं और आपको आज का सवाल एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आज का सवाल ये कि बताइए सूरह यासीन में कितने रुकू हैं, 5 या 7? आइए बढ़ते हैं हम अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। मुझे बुला लो शहे मदीना, ये हिज्र का गम सता रहा है। मैं दर पे मचा रहा है। मुझे बुला लो शहे मदीना, ये हिज्र का गम सता रहा है। यही तो मुझे अजल भी वहीं पे आए। यही तो हसरत रही है दिल में, मुझे अजल भी वहीं पे आए। जहाँ पे आका है प्यारा रोज़ा, यही तो अरमान सदा रहा है। जहाँ है आका का प्यारा रोज़ा, जहाँ पे आका है प्यारा रोज़ा, यही तो अरमान सदा रहा है। मुझे बुला लो शहे मदीना, ये हिज्र का गम सता रहा है। झोली खाली इशाक़ आली, खड़ा है दर पर तेरा सवाले। है झोली खाली इशाक़
गरीब मंगता मुराद लेने को हाथ गंदे बढ़ा रहा है। गरीब मंगता मुराद लेने को हाथ गंदे बढ़ा रहा है। मुझे बुला लो शहे मदीना, ये हिजर का गम सता रहा है। सबा जो फेरा हो कुएं जाना, तो गमज़दा का सलाम कहना। सबा जो फेरा हो कुएं जाना, तो गमज़दा का सलाम कहना। ये अर्ज़ करना गरीब अतार कब मदीने को आ रहा है। ये अर्ज़ करना गरीब अतार कब मदीने को आ रहा है। मुझे बुला लो शहे मदीना, ये हिजर का गम सता रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठे मदीने की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज की सआदत भी नसीब फरमाए। मदीने के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है एक वाक़या। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चे और किड्स मदीने के नाज़रीन, आज हम जो वाक़या सुनने वाले हैं वो बड़ा ही यूनिक वाक़या है और कोशिश करेंगे आप इस वाक़े को गौर से सुनें। और मदीने के नाज़रीन, आज के वाक़े से हम आपको एक नेकी के बारे में मालूम होगा इंशाअल्लाह। अगर आप सेगमेंट के आखिर तक हमारे साथ रहेंगे तो आपको मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो नेकी की बात भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं वाक़े की तरफ। प्यारे बच्चों, वाक़या कुछ इस तरह है कि हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह की ताला अलैह हज़रत अबू बकर शिबली बगदादी रहमतुल्लाह की ताला अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैंने अपने मरहूम पड़ोसी को ख्वाब में देखा। एक दिन मैंने अपने मरहूम पड़ोसी को ख्वाब में देखा तो मैंने उससे पूछा कि अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। तो उसने कहा, मैं काफ़ी मुश्किलों में फंस गया था और मुनकर नकीर। अब ये कौन होते हैं? जो कब्र में दो सवाल करने वाले फरिश्ते होते हैं ना, तो उनको जी कब्र में सवालात करने वाले दो फरिश्ते होते हैं, तो उनको मुनकर नकीर कहते हैं। तो मुनकर नकीर के जवाबात भी मुझे याद नहीं आ रहे थे। फिर मैंने दिल में सोचा कि मुझ पर मुसीबत क्यों आ पड़ी है। मैं सोच ही रहा था कि इतने में आवाज़ आई कि दुनिया में ज़बान के गैर ज़रूरी इस्तेमाल की वजह से तुझे ये सज़ा दी जा रही है। अब सज़ा देने वाले फरिश्ते मेरी तरफ आने ही वाले थे कि इतने में एक बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार शख्स मेरे और सज़ा के दरमियान आ गए और उन्होंने मुझे मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात याद दिलाए। मुझे मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात जी, और मैंने उसी तरह जवाब दे दिए। मैंने उन बुज़ुर्ग से अर्ज़ की, अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए, आप कौन हैं? तो उन्होंने फरमाया
तेरे ज़्यादा दूध पाक पढ़ने की बरकत से मैं पैदा हुआ हूँ। अब मुझे हर मुसीबत के वक्त तेरी मदद करने का हुक्म दिया गया है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चे और किस्मती शे के नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि अपनी ज़बान को हम अपनी ज़बान से फजूल बातें ना करें। हम अपनी ज़बान से फजूल बातें और बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएं। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे तो हमें दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी कामयाबी हासिल होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वाक़े से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं कि एक ये कि हमें फजूल बातें नहीं करनी चाहिए बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा भी बात नहीं करनी चाहिए, और दूसरी बात ये जो हमें इस वाक़े से मालूम हुई कि वो है ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना। तो बच्चों, हमें इन दोनों नेक कामों पर अमल भी करना है और साथ ही ये नेक काम दूसरों से शेयर भी करने हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें फजूल बातों से बचने और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाला बनाए, आमीन। प्यारे बच्चे और किस्मती शे के नाज़रीन, ये था हमारे सेगमेंट एक वाक़या। आइए बढ़ते हैं अब अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और किस्मती शे के नाज़रीन, ये सेगमेंट है आए अरबी सीखें। इसमें हम अरबी का आपको कुछ अल्फाज सिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हुज़ैफ़ा भी मौजूद हैं। उनकी तरफ बढ़ने से पहले इंशाअल्लाह अज़न हम आपकी कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी मैं हूँ फातिमा तारियामीन जनाबाद से। आज के सवाल का जवाब ये है 5 रुकू। माशाअल्लाह, आपका जवाब माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसन है। आपके सवाल का जवाब है सूरह यासीन में 5 रुकू होते हैं। माशाअल्लाह, आपका जवाब भी माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। नम साने करा जिंदाबाद कराम। मैं आज नारे लगाऊंगा हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती। खैरा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। अदीशा के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं हुज़ैफ़ा भाई की तरफ और कुछ अरबी के अल्फाज हम आपको सिखाते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आज भी हम अरबी के 3 नए वर्ड सीखेंगे और आज के जो हमारे 3 वर्ड्स हैं वो हैं दिनों के नाम। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे दिनों के नाम के दिनों को अरबी में क्या कहते हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आज के अपने पहले वर्ड्स की तरफ। और हमारा आज का पहला जो दिन है वो है हफ्ता। आज हम सीखेंगे हफ्ता, इतवार और पीर को अरबी में क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला है हफ्ता। तो हफ्ते को अरबी में यौमुस सब्त कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ, हफ्ते को अरबी में यौमुस सब्त कहते हैं। क्या कहते हैं? जी, अरबी में यौमुस सब्त कहते हैं। और दूसरा है इतवार। इतवार को अरबी में यौमुल अहद कहते हैं। क्या कहते हैं? यौमुल अहद। इतवार को अरबी में यौमुल अहद कहते हैं। क्या कहते हैं? यौमुल अहद। इतवार को अरबी में यौमुल अहद कहते हैं। सारे बच्चे मिलकर बोलें, क्या कहते हैं? जी हाँ, इतवार को अरबी में यौमुल अहद कहते हैं। और तीसरा दिन है पीर। तो पीर को अरबी में यौमुल इस्नैन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जी हाँ, पीर को अरबी में यौमुल इस्नैन कहते हैं। हफ्ते को अरबी में यौमुल सब्त कहते हैं। और इतवार को यौमुल अहद। और पीर को यौमुल इस्नैन। क्या कहते हैं? इस्नैन। कोई सुनाएगा? आप बताएं हफ्ते को अरबी में क्या कहते हैं? हफ्ते को अरबी में यौमुल सब्त कहते हैं। जी हाँ, हफ्ते को अरबी में यौमुल सब्त कहते हैं। कौन बताएगा इतवार को क्या कहते हैं? जी, उनको दें भाई। इतवार को अरबी में क्या कहते हैं? इतवार को अरबी में यौमुल अहद कहते हैं। जी हाँ, इतवार को अरबी में यौमुल अहद। यौमुल अहद कहते हैं। सब बच्चे बोले, क्या कहते हैं? यौमुल अहद कहते हैं। और पीर को? जी, इनको दें। पीर को अरबी में बोलते हैं यौमुल इस्नैन। जी हाँ, पीर को अरबी में यौमुल इस्नैन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के हमारे 3 वर्ड्स के हफ्ता, इतवार और पीर को अरबी में क्या कहते हैं।
माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर दफ़ा भाई, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। मदीशा के नाज़रीन, आज का सवाल ये था कि बताइए सूरह यासीन में कितने रुकू हैं? 5 या 7 जवाब है। 5 जिन्होंने जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को याद करने और उसे समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम को इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम।